हेलो एंड वेलकम यू टू यूनिक इंग्लिश क्लासेस। मैं आप लोगों के लिए बिहार बोर्ड का 12th क्लास का एक पोएम लेकर आया हूँ। डेट इज़ एन एपिटैफ, जो एपिटैफ है, और इट इज़ रिटन बाय वाल्टर डी ला मरे। एपिटैफ की जब बात करते हैं तो एपिटैफ मीन्स कब्र होता है। तो हियर इट इज़ अ पोएम इन फ्रंट ऑफ यू। Firstly, you will see some main points of the poem, where the poet makes us aware of the human condition of human life in our modern life, and then he tells about the beauty of his beloved, whom he loved enough. The poet is weeping bitterly beside her epitaph। पोइट जो है उसके एपिटैफ के पास जो है रो रहा होता है। एंड देन ही रियलाइजेस हिज मिस्टेक एंड टेल्स दैट वंस ही विल डाई एंड दैट टाइम देयर वुड बी नोबडी टू वीप फॉर हिम। एक ऐसा समय आएगा जब वो मरेगा और कोई जो है रोने वाला नहीं होगा। देन आई वुड लाइक टू टेल यू थ्रू द स्टेंजाज what the stanzas tell। आखिर उन्होंने थ्रू हिज शॉर्ट पोएम क्या बताना चाहा है उसको भी आप जान लें। एन एपिटैफ, कब्र, एक कब्र। Here lies a most beautiful lady, light of step and heart was she। पोइट ने इन 2 लाइन्स में बताना चाहा है, कहता है कि यहाँ एक जो है ब्यूटीफुल लेडी रहती है। एज ही इज सिटिंग बिसाइड एन एपिटैफ, वो कब्र के पास बैठे हुए हैं और बोलते हैं कि यहाँ एक जो है सुंदर लेडी रहती है। लाइट ऑफ स्टेप एंड हार्ट वॉज सी। ही इज डिस्क्राइबिंग नाउ दैट एट वंस सी मूव्स हियर एंड देयर बट नाउ लाइंग इन दैट एपिटैफ। एक समय था जो वह इधर उधर जो है घुमा करती थी, मूवमेंट किया करते थे, लेकिन अभी तो कब्र में है, सोई हुई है। आई थिंक शी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी दैट एवर वॉज इन द वेस्ट कंट्री। पोइट कहता है कि उसके अनुसार वह जो है वेस्ट कंट्री की, उस इंग्लैंड की सबसे सुंदर लेडी थी। बट ब्यूटी वैनिसेस, ब्यूटी वासेस, कह रहे हैं कि ब्यूटी जो है, सौंदर्य जो है खत्म हो जाता है, समय के साथ गुजर जाता है, बिल्कुल गायब सा हो जाता है। हाउएवर रेयर इट बी, यह एक विरल चीज है। समथिंग दैट वंस वेनिसेस एंड देन व्हाट हैपेंस, इट इज नॉट कॉमन एज ही टेल्स। What happens then? He tells, and when I crumble, who will remember? जब मैं मरूंगा तो फिर कौन याद करेगा? This lady of the West Country, क्या यह लेडी जो वेस्ट कंट्री की है? बस इतना ही छोटा इनका पोएम था। These were the lines of this epitaph, but he tells more about, through these lines he tells more about। छोटी सी पोएम कम ही लाइंस के द्वारा जो है उन्होंने बहुत सारी चीजें बताना चाहा है। तो आप समझ सकते हो कि जो पोएट है वाल्टर डी ला मरे, वो जो है कब्र के पास बैठकर रो रहा होता है और ही इज रिकॉलिंग द पास्ट, द ब्यूटी ऑफ हिज बिलोवेड। वहां बैठकर जो है अपने बिलोवेड की ब्यूटी को, सौंदर्य को याद करता है। एंड एट वेरी टाइम ही इज वीपिंग बिटरली, जोर जोर से रो रहा है। बट व्हाट ही थिंक्स देयर, he realizes, he thinks at the last that this beauty passes, this beauty vanishes as the time passes। जैसे जैसे समय बीतेगा ब्यूटी जो है, सौंदर्य जो है खत्म होते जाता है।
उसकी बड़ाई में इन हर बोस्टिंग ही टेल्स दैट शी वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी ऑफ द वेस्ट कंट्री। यहाँ तक उन्होंने कहा है कि वह लेडी जो है उस वेस्ट कंट्री की सबसे सुंदर लेडी थी। लेकिन क्या हुआ? नाउ देयर इज नो इम्पोर्टेंस ऑफ दैट ब्यूटी। अब तो कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं है। सी इज लाइंग इन द एपिटैफ। वो आज एपिटैफ में लेटी हुई है। सी इज मोशनलेस। देयर इज नो मूवमेंट एट ऑल। कोई मूवमेंट ही नहीं है उसमें। बट इन दैट कोर्स ही थिंक्स अबाउट हिम। खुद के बारे में सोचता है। पोएट कहता है कि नाउ आई एम वीपिंग फॉर हर बट एट वंस व्हेन आई विल डाई नोबडी विल रिमेंबर। आज पोएट जीवित है, वो जो है अपने बिलोवेड के लिए रो रहा है, लेकिन एक समय ऐसा आएगा जब वो मरेगा तो उसकी बिलोवेड थोड़े रोएगी। नोबडी विल क्राई, नोबडी विल वेट फॉर हिम। कोई रोने वाला नहीं है। तो एट ऑल जो है पोएट ने अपनी बिलोवेड की ब्यूटी को दर्शाया है और बताया है एज ए थीम कि ब्यूटी जो है इटर्नल नहीं होता है। इट पासेस, इट वेनिसेस। थैंक्स।